आपके यहाँ पर दोपहर है मेरी लेकिन मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात। I hope that you're benefiting from what we're studying. तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिल रहा होगा। And I hope you're practicing it. That's the main thing. और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप उसके ऊपर आचरण भी कर रहे होंगे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's not so easy to practice this material. इस सामग्री के ऊपर आचरण करना इतना आसान नहीं है। And what's really required is that you take a strong interest in it. और वास्तव में जिस बात की आवश्यकता होती है वो ये है कि आप उसमें बहुत ही सशक्त रूप से दिलचस्पी लें। So yesterday we talked about inferiority, superiority, victory and defeat. That's right. तो कल हम जैसे इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो न्यूनगंड है या हम अपने आप को जो ऊपर समझते हैं, जय है, पराजय है, और इन्हीं बातों को हम देख रहे थे। So you take an interest in that. तो आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं। You think, well, when do I feel defeated? When do I feel victorious? तो मैं कब पराजित महसूस करता हूँ और कब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूँ। What situations bring that about? और कौन से परिस्थितियों में ये बातें उभर कर आती है How does it feel? और वो कैसा महसूस होता है। And then you look for such situations during your daily experience. और फिर आपके दिन भर का जो भी अनुभव है उसमें आप ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं And you apply these teachings to those situations. और आप जो है उन परिस्थितियों में इन शिक्षाओं को लागू करते हैं। And they can make a very, very powerful difference to your whole experience. और आपका जो पूरा अनुभव है उसमें वो बहुत ही सशक्त ऐसा फर्क लेकर आ सकते हैं। I've just read that the Dalai Lama apparently reads this every day. और मैंने हाल ही में पढ़ा है कि ऐसा लगता है कि दलाई लामा इनको लगभग रोज पढ़ते हैं And every day he tries to apply these. और हर रोज वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। And of course, we know the Dalai Lama has the Chinese who have a victory over him. और निश्चित ही हम जानते हैं कि दलाई लामा के जीवन में चीनी लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर जय प्राप्त की है। And you can see he tries to work with them in the spirit of this text. और आप देख सकते हैं कि वो जो है उनके साथ इन गाथाओं में जो बताया गया है उस चैतन्य के साथ कार्य करने का प्रयास करते हैं। So if you take these verses seriously, they can change your whole relationship to the world around you. और अगर आप इन गाथाओं को गंभीरता से लेते हैं तो ये आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसके साथ आपका जो रिश्ता है उसमें काफी हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। Of course, many of you know Dhammachari Suvajra quite well. और आप में से बहुत सारे लोग जो है धम्मचर्य सुवज्र को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। Well, he's somebody who takes these verses extremely seriously. और वो ऐसे व्यक्ति है जो इन गाथाओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। And he tries not to do anything that will harm anybody else. और वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करे जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। And as you probably know, some of you will know, that's caused him quite a bit of trouble. और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इससे उनके ऊपर काफी मुसीबतें आई हैं। He wouldn't defend himself when he could do. और जब वो अपना बचाव कर सकते थे ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। So yes, these verses can really change your whole feeling about your relationship with other people. तो ये गाथाएं जो है आपके जो अन्य लोगों के साथ रिश्ते हैं उसको लेकर जो आप महसूस करते हैं उसमें काफी परिवर्तन ला सकती हैं। So we've got another very difficult verse.
तो हमारे पास और एक काफ़ी मुश्किल ऐसी गाथा है as if the earlier verses weren't difficult enough. और ऐसा जैसे कि मानो पहली गाथाएँ काफ़ी मुश्किल नहीं थी। Even if someone whom I have helped and in whom I have placed my hopes does great wrong by harming me, may I see them as an excellent spiritual friend. जिसकी से मैंने मदद की हो और जिसमें मैंने काफ़ी आशाएँ संजोई हो, अगर वह मुझे पीड़ा, नुकसान पहुँचाकर बड़ी गलती करता है, तो मैं उससे उत्तम कल्याण मित्र समझूँ। Hmm. Uttam Kalyanamitra. Yes, the most supreme Kalyanamitra. तो Um, सबसे बेहतर कल्याण मित्र। so, yes, probably everybody can think of times when friends, when people you thought you could trust let you down. तो हम में से हर एक व्यक्ति जो है ऐसे लोगों के बारे में सोच सकता है, मित्रों के बारे में जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिनसे आप कुछ उम्मीदें लगाते हैं, वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। You were expecting support from them, they didn't give it. आप उनसे सहारे की उम्मीद करते हैं और वो आपको सहारा नहीं देते। Maybe they join with people who are, as it were, against you. या वो ऐसे लोगों से हाथ मिला लेते हैं जो लोग आपके खिलाफ हैं। You can probably everybody think of situations of that kind. और हम में से हर व्यक्ति जो है इस प्रकार की परिस्थितियों के विषय में सोच सकता है। And especially what's being talked about here is someone you've helped and in whom you've placed hopes. और खास करके यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है जिनको आपने कभी मदद की हो या आपने उनसे कुछ उम्मीदें लगाई हो। You go out of your way to assist somebody, आप जो है अपना रास्ता जो है बहुत बदल कर मतलब अपने रास्ते से हटकर किसी की सहायता and that करते हैं and then they turn against you, और फिर वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। and you find yourself thinking, after all I've done for them, look what they've done. और फिर आप इस तरह से सोचते हैं कि देखो उनके लिए मैंने क्या नहीं किया और देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। And yeah, what springs to mind immediately is people you've been a kalyana mitra to. और खास करके वो लोग आपके ध्यान में आते हैं कि जिनको आपने कल्याण मित्रता दी है, आप जिनके Uh, कल्याण मित्र हो। quite often you can be a very good kalyana mitra or as good a kalyana mitra as you're able. अक्सर जो है आप बहुत अच्छे कल्याण मित्र हो सकते हो या आपकी जितनी क्षमता है उतने अच्छे से आप कल्याण मित्रता दे सकते हो। And you hope that that young friend or that new friend will really sort of help you, support you in the future. और आप तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि वो जो युवा मित्र है या जो नया मित्र है वो भविष्य में आपकी सहायता करेगा, But they don't. लेकिन वो नहीं करते They go some other way. They go do something different. और वो अलग ही कुछ तो करते हैं, दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। So please just while I'm speaking, try to think of situations where you've been let down in this sort of way. तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप अपने लिए ऐसी परिस्थितियों के विषय में सोचने का प्रयास कीजिए कि जिस परिस्थितियों में इस तरह से आपकी उम्मीदें टूटी होंगी। In a way, what happens is you've been betrayed. तो एक तरह से ऐसा होता है जैसे आपको लगता है आपके साथ धोखा हो गया। And do you remember your feeling when that happened? और जब वो वैसे हुआ था तो आप अपनी भावनाओं को याद कीजिए। Feel very, very deeply hurt. तो आप बहुत ही गहराई से जो है दुःख को चोट महसूस करते हैं। And you feel quite angry, very angry maybe. Hmm? और आपको गुस्सा आता है, हो सकता है कि बहुत गुस्सा आए। So just try and remember those situations. तो इस प्रकार की परिस्थितियों को याद करने की कोशिश कीजिए। You've built your hopes on somebody, you've relied on somebody, and they तो आप really let you down.
से उम्मीदें रखते हैं, आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और वो आपके भरोसे को तोड़ देते हैं। They harm you, the text says. और गाथा में ऐसे कहा गया है कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। Well, of course, many people harm you, निश्चित ही बहुत सारे लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, but it's particularly painful when the harm comes from somebody you thought you could rely on. लेकिन पीड़ा जो है बहुत ज्यादा तब होती है जब ऐसे लोगों से आपको चोट मिलती है जिनके विषय में आपको ऐसा लगता है कि आप तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। If the wind blows sand in your eyes, okay, that's तो unfortunate. अगर हवा आपकी आंखों में धूल उड़ाती है तो आपको लगता है कि ठीक है, ये दुर्दैव से हो गया। If somebody just passing by throws sand and it goes in your eyes, well, that's not good. But yes, you don't know them. You don't know why they did it. Hmm? लेकिन अगर आप कहीं से जा रहे हो और कोई जो है आपके ऊपर रेत उंडेल देता है तो निश्चित ही वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते और आप नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। But if a friend throws sand in your eyes, well, then you don't only feel the pain of the sand, you feel deeply, deeply betrayed. Hmm? लेकिन अगर कोई दोस्त आपकी आंखों में रेत उड़ा देता है तो आप केवल उस रेत की चुभन को ही महसूस नहीं करते, लेकिन आप अंदर बहुत ही गहराई से जो है वो पीड़ा को महसूस करते हैं। And you may feel quite justified in your anger. और जब आपको गुस्सा आता है तो आपको लगता है कि आपका गुस्सा जायज है। Look what they've done. They deserve punishment. Hmm? देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और उनको सजा मिलनी चाहिए। After all I've done for them. और मैंने उनके लिए जो कुछ किया उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। If you find those words going through your mind, you know you're in danger. अगर ये शब्द आपके दिमाग में चल रहे तो फिर आप जानते हैं कि आप खतरे में हो। I've now trained myself when those words go through my mind, an alarm bell rings. मैंने अभी अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है, जब ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं तब उसके साथ एक अलार्म की घंटी भी बजती है। So what does it mean when you start thinking like that? तो जब आप इस प्रकार से सोचने लगते हैं तो फिर इसका अर्थ क्या होता है? It means that to some extent you've been helping them, not for them, but for you. तो इसका अर्थ ये होता है कि कुछ हद तक आप उनकी सहायता इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको सहायता की आवश्यकता है, लेकिन आप अपने लिए उनकी सहायता कर रहे थे। You'd been putting money in the bank. तो आप बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे थे। Not for the bank's sake, but for yours. तो वो बैंक के लिए नहीं था, लेकिन वो आपके अपने लिए था। You wanted the interest from the bank. और आपको बैंक से ब्याज चाहिए था। But when you help somebody, you should help without thinking of yourself. लेकिन जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप अपने बारे में सोचे बिना उनकी सहायता करते हैं। I think this must be a common experience even with parents and children. मुझे लगता है कि माता-पिता और बच्चों के बारे में भी ये एक सामान्य ऐसा अनुभव होगा। In fact, I've heard some of you say like this. वास्तव में आप में से कुछ लोगों को मैंने इस प्रकार से कहते हुए सुना है। Look what I gave them, a good education. I did everything for them. देखो मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और मैंने उनके लिए सब कुछ किया। Now they do what they want. They don't listen to me. और अब उनको जो चाहिए वही वो करते हैं और मेरा बिल्कुल नहीं सुनते। Well, were you bringing them up for your sake or for theirs? तो आप उनको अपने लिए बड़ा कर रहे थे या उनको बड़ा करने के लिए आप बड़ा कर रहे थे? And when you bring children up, you must bring them up to be independent and, well, yes, to take their own course in और life. जब आप बच्चों का लालन पालन करते हैं तो आपने इसलिए करना चाहिए कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बने और वो अपने जीवन की जिम्मेदारी उठा पाए खुद खुद के And लिए। it's the same thing as a Kalyana Mitra. एक कल्याण मित्र के तौर पर भी ऐसा ही होता है। In fact, even more is it the case that with a friend who you are a Kalyana Mitra to, you should let them be free.
और जिस मित्र के आप कल्याण मित्र हो उसके विषय में तो और भी ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि आपने उनको स्वतंत्र रहने देना चाहिए, मुक्त रहने देना चाहिए। But if you start thinking, look, I taught them this, I taught them that, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देखो मैंने इसको ये सिखाया वो सिखाया, I helped them in this way, I helped them in that way, मैंने उसको इस तरह से मदद की, उस तरह से मदद की, and now look what they've done. और देखो अब उन्होंने क्या किया, After all I've done for them, और जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया उसके बावजूद alarm bell goes. अलार्म की घंटी बजती है। That's an immediate sign that you're not interested in them, you're interested in yourself. और ये तुरंत इस बात को सूचित करता है कि आपकी दिलचस्पी उनमें नहीं थी, तो आपकी दिलचस्पी खुद में थी। So yes, immediately we can tell that when we begin to feel upset, betrayed, and so forth, we can immediately feel, there's some self-investment here. तो जब भी हम नाराज होते हैं, उदास होते हैं, तो हम तुरंत ही इस तरह से देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर मेरा ही कुछ ना कुछ स्वार्थ था। It's very obvious, isn't it? The way in which love turns to hate very quickly. और ये बहुत ही मतलब देखने लायक बात है कि किस तरह से प्यार जो है एकदम ही तुरंत नफरत में परिवर्तित हो जाता है। You know, when you're a friend to somebody, you feel that yes, I will do anything for them. जब आपकी किसी से दोस्ती होती है तो आप सोचते हैं कि मैं तो इनके लिए कुछ भी कर लूंगा, I'm always with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, Don't worry, I'm always behind you. चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। But actually, it was conditional. लेकिन वास्तव में वो सभी कुछ परिस्थिति जन्य था। I'm always with you so long as you do what I think you should do. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक जब तक तुम वो करते रहोगे जो मैं चाहता हूँ। That's your private contract, which you haven't shown them. तो वो आपका एक व्यक्तिगत करार होता है जो आपने उनको नहीं दिखाया होता है। They didn't know they'd signed that contract, but in your mind, they have. और उनको मालूम भी नहीं होता है कि उस करार के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं, लेकिन आपके दिमाग में आपने जो है उनके दस्तखत वहां पे लिए हैं। When you give, you should give without conditions. और जब आप देते हैं तो आप बिना किसी शर्तों के देते हैं। And when you give your own teaching, your own attention, your own affection to somebody, you should do it without conditions. और जब आप कभी अपनी शिक्षाएं, अपना ध्यान, अपना प्यार किसी को देते हैं तो बिना शर्तों के आपने उसे देना चाहिए। And when you are betrayed, when you feel betrayed, that shows self-interest. और जब आपके साथ धोखा होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो उसमें आपका स्वार्थ झलकता है। So Geshe Langritangpa is saying, what a great gift they are giving you. तो गेशे लेंगरे तंगपा कहते हैं कि वो कितना बड़ा तोहफा आपको दे रहे हैं। You hoped that they would just do what you say. आपने उम्मीद की कि वो वैसा ही करेंगे जैसा आपने चाहा था, They've done something for you much bigger than that. लेकिन उन्होंने उससे भी कहीं बढ़कर ऐसा काम आपके लिए कर दिया। They've revealed your attachment, your self-cherishing. तो आपका जो आत्म स्नेह है और आपकी आत्म से आपकी जो आसक्ति है उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। Of course, they didn't mean to do that, maybe, निश्चित ही हो सकता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, but that's actually what's happened. लेकिन वास्तव में वही हुआ है। They've shown your self-cherishing. तो उन्होंने आपका जो आत्म स्नेह है उसको उद्घाटित कर दिया। It seemed as if you were cherishing them,
तो दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे स्नेह कर रहे थे, Actually, you were just cherishing yourself. लेकिन आप जो है खुद से ही स्नेह कर रहे थे। At least in the end, that's what it came down to. क्योंकि अंत में तो वही बात सामने आई है। So you've now got a chance. तो अब आपको एक मौका मिला है। They've given you a big teaching. उन्होंने आपको एक बड़ी शिक्षा दी है। So you have the chance now not to react. तो अब आपके पास मौका है कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। You have the chance to continue to be faithful to them, even if they've ceased to be faithful to you. तो आपके पास मौका है कि भले ही उन्होंने आपकी विश्वसनीयता को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ विश्वसनीय व्यवहार करते रहेंगे। Even if they've let you down, well, you can continue not to let them down. तो भले ही उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है, लेकिन आप उनका भरोसे पे खरा उतरना जो है वो जारी रख सकते हैं। You can keep, well, a loving feeling towards them. आप उनके प्रति स्नेह की भावना को बनाए रख सकते हैं। You can try to help them, आप उनकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं, even though they are maybe hostile to you. और भले ही जो है वो आपके साथ स्नेह से पेश ना आए। So, yes, they give you an enormous opportunity. तो उन्होंने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। So the text says, may I see them as an excellent spiritual friend. तो गाथा में इस प्रकार कहा गया है कि मैं उनको उत्तम कल्याण मित्र की तरह देखूं। Well, in a way, I've already explained what that means. एक तरह से मैंने पहले ही समझा दिया है कि उसका क्या अर्थ है। But I think it's good to pause for a moment and just reflect what is a spiritual friend. लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुकना अच्छा होगा और ये सोचना कि एक कल्याण मित्र क्या होता है। Well, of course, a spiritual friend is somebody who supports you, encourages you. तो कल्याण मित्र निश्चित ही वो व्यक्ति होता है जो आपकी सहायता करता है, आपको प्रेरित करता है। Well, Bante always used to say, a spiritual friend is first of all a friend. और बनते ऐसा कहते हैं कि कल्याण मित्र सबसे पहले तो मित्र है। A friend is somebody who sees the good in you, और ऐसा मित्र जो आपके अंदर की अच्छाई को देखता है, who enjoys your company, जो आपके साथ समय व्यतीत करना पसंद करता है, and who has some commitment to you. और जो आपके प्रति कुछ हद तक प्रतिज्ञाबद्ध होता है, And they're willing to keep in communication with you. और आपके साथ संपर्क बनाए रखने की उनकी इच्छा होती है। So what makes an ordinary mitra into a kalyana mitra? तो फिर एक सर्वसामान्य मित्र जो है वो कल्याण मित्र कैसे बन जाता है? What makes them a kalyana mitra is that they see the kalyana in you. तो ये बात उनको कल्याण मित्र बनाती है कि वो आपके अंदर जो है कल्याण को देखती है, यानी सौंदर्य को देखती है। And the kalyan in this case is well, yes, your spiritual aspiration. और कल्याण का यहाँ पे अर्थ होता है कि आपकी जो आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा है उसको देखती है। It's your going for refuge to the three jewels. तो आपका जो त्रिरत्न को शरण गमन जाना है उसे देखते हैं। So they see that in you. वो आप में इस बात को देखता है। So the kalyana mitra is able to see that in you because it's alive in them. और कल्याण मित्र आप में इसको देख पाता है क्योंकि वो बात उनके अंदर भी जीवित है। And that's the what transforms ordinary friendship into kalyana mitrata. और यही बात जो है सर्वसामान्य मित्रता को कल्याण मित्रता में तब्दील करती है। You really see that person has within them, well, the potential to be enlightened. तो आप वास्तव में इस बात को देखते हैं कि
उस व्यक्ति में जो है बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। You see that alive in them is the urge towards enlightenment. और आप देखते हैं कि उनके भीतर जो है बुद्धत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा जीवित है। And you respond to that and respond to it very strongly. और आप उसको प्रतिसाद देते हैं और बहुत ही सशक्त रूप से प्रतिसाद देते हैं। Of course, this is something felt, not something thought. Hmm? और निश्चित ही ये बात जो है अनुभूति की होती है, विचारों की नहीं होती। When you connect with that person, you connect with them on that basis. और जब आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उस आधार पे आप उसके साथ जुड़ते हैं। So when a Kalyana Mitra relates to his or her friend, well, of course, that would be very, very supportive. और इसीलिए जब भी एक कल्याण मित्र का अपने मित्र के साथ संबंध होता है तो वो बहुत ही आधार प्रदान करने वाला होता है। My general impression is that most people need a great deal of support and inspiration. तो मेरा सर्वसामान्य अनुभव ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत हद तक आधार और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। Well, we all do. हम सभी को होती है। I know that I myself derived so much Kalyana Mitrata from Urgyan Sangrakshta, from Bante. तो मुझे अपने बारे में ये पता है कि मैंने खुद ने बनते उर्गेन संरक्षित से बहुत सारी कल्याण मित्रता प्राप्त की है। He was very, very encouraging. वो बहुत ही प्रोत्साहन दिया करते थे। And I believe that he saw potential in me that I didn't see in myself. और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ में वो सारी क्षमताएं देखी थी जो मैंने खुद में नहीं देखी थी। He believed in me in a way that I didn't believe in myself. और वो मुझ में इस तरह से यकीन करते थे जैसे मैं खुद ही खुद पर यकीन नहीं कर पाता था। And that enabled me to grow. और उससे मैं विकास करने में सक्षम हुआ। Most people need that sort of encouragement and yes, inspiration. बहुत सारे लोगों को उस प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। That you need somebody who can see the potential in you and can bring that out. तो आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है कि आप के भीतर में वो क्षमताएं देखे और फिर उन क्षमताओं को आप आप में से बाहर निकाल पाए, यानी उनका विकास कर पाए। I can tell you what Kalyana Mitra isn't. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल्याण मित्र कैसा नहीं होता, कौन It नहीं is. होता। It's not telling people what to do. तो जो लोगों को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो कल्याण मित्र नहीं होता। I remember Bante always used to say to us, don't give advice. और मुझे याद है कि भंते हमेशा हमें बताया करते थे कि सलाह बिल्कुल मत दो। That was his advice anyway. वो उनकी सलाह थी। And I wish I'd listened to it more than I have done. और मुझे मतलब लगता है कि जितना मैंने उसके ऊपर अमल किया उससे ज्यादा करना चाहिए था। Because when you give people advice, well, you may not really know them well enough. और जब आप लोगों को सलाह देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि शायद आप उनको उस हद तक जानते भी नहीं हैं। And often your advice is more to do with you than with them. और अक्सर आपकी सलाह का लेना देना जो है उनसे कम और आपसे ही ज्यादा होता है। What you need to do is to help somebody to make their own decisions. तो आपको क्या करना होता है कि दूसरों को उनका निर्णय लेने के लिए मदद करने की आवश्यकता होती है। You can explore what's happening within them. तो आप इस बात की खोज कर सकते हैं उनके साथ मिलकर कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। You can explore what they're feeling.
और आप इस बात को भी देख सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। And sooner or later, they'll be able to say, "Ah, I think I know what I must do." और कुछ समय पश्चात ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही कहें कि मुझे पता है कि मैंने क्या करना चाहिए। But one of the functions of a Kalyana Mitra, perhaps the chief function of a Kalyana Mitra, is to keep you growing. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल्याण मित्र का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो आप का जो है वो निरंतर विकास करता रहे, उसमें सहायता करता रहे। The Kalyana Mitra should be communicating in such a way that you can always see the next step. और कल्याण मित्र की बातचीत इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको हमेशा ही जो है अगला पड़ाव दिखाई दे या अगला चरण दिखाई दे कि इसके आगे क्या करना है। And in the end, that should lead to you gaining insight. और अंत में वो बात आपको इस स्थान पर पहुंचाती है कि आप अंतर्दृष्टि पा लें। So the effect of relating to a Kalyana Mitra should be that you arrive at insight. तो कल्याण मित्र के साथ होने वाले संपर्क का परिणाम ये होना चाहिए कि आप अंतर्दृष्टि तक पहुंचे। It should be that you overcome your self-cherishing. और ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आत्म स्नेह से ऊपर उठ सके। In the end, that's what a Kalyana Mitra is. और अंत में कल्याण मित्र ऐसा ही होता है। A Kalyana Mitra is one who helps you to overcome your self-cherishing. तो कल्याण मित्र वो होता है जो आपकी सहायता करता है आपके आत्म स्नेह से ऊपर उठने में। As I've already said, I want to stress, a lot of what has to happen is encouragement. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज जो होनी चाहिए वो है प्रोत्साहन देना। But in the end, the effect should be that the person goes beyond their self-cherishing. लेकिन अंत में परिणाम यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति आत्म स्नेह से ऊपर उठे। So you can see now why that person who's betrayed you is your best Kalyana Mitra. और अब आप शायद देख पा रहे होंगे कि वो व्यक्ति जिन्होंने आपको धोखा दिया है वो क्यों आपका कल्याण मित्र है। Because they've let you down, you can see your self-cherishing. और क्योंकि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है और अब आप जो है अपने आत्म स्नेह को देख सकते हैं। And that gives you the opportunity to, well, drop your self-cherishing and turn towards them. और वो आपको अवसर प्रदान करता है कि आप अपने आत्म स्नेह को छोड़ दे और उनसे स्नेह करें उस और मुड़े। So somebody who in fact is, in effect, a very bad friend is a very good Kalyana Mitra. तो अगर आम अर्थ से कोई बहुत ही बुरा आपका मित्र है, तो वास्तव में देखा जाए तो वो आपका बहुत ही अच्छा कल्याण मित्र है। Now there's a warning here. तो यहाँ पर एक चेतावनी है। Don't try and help people by being a bad Kalyana Mitra. अब बुरा कल्याण मित्र बनकर किसी की सहायता करने का प्रयास मत कीजिए। Don't say to somebody, I betrayed you for your own good. और जाके किसी को ये मत बोलो कि तुम्हारे अपने ही भले के लिए मैंने तुम्हें धोखा दिया है। Frankly, that is just dishonest. तो ईमानदारी से कहूँ तो ये केवल मतलब बेईमानी ही है। If you just say to somebody, oh, I was just trying to help you when I did that, well, that is just dishonest on your part. और अगर आप किसी से ऐसा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें मदद हो, तो सच बोलूं तो ये केवल मतलब बेईमानी है खुद से। Don't try to be a bad friend in order to be a good Kalyana Mitra. तो अच्छा कल्याण मित्र बनने के चक्कर में बुरा मित्र बनने का प्रयास मत कीजिए। That's not your job. वो आपका काम नहीं है। Yes, maybe some, Guru Padmasambhava or somebody like that can do that. हाँ, निश्चित ही कोई गुरु पद्म संभव या उनके जैसा व्यक्ति वो कर सकता है। I never saw Bante do anything like that.
Hmm? मैंने भंते को ऐसा कुछ करते हुए कभी नहीं देखा। And he's by far the most spiritually developed person I've known. और मतलब वो काफ़ी हद तक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति थे जिनको मैं जानता था। So please never, never rationalize your own good, bad behavior by saying it was to be a Kalyana Mitra. तो कभी भी अपने बुरे व्यवहार को इस तर्क का आधार मत दीजिए कि आप एक अच्छा कल्याण मित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। At the same time, of course, a good Kalyana Mitra may need to say things that are uncomfortable. और उसी वक़्त हो सकता है कि एक अच्छे कल्याण मित्र को कभी-कभार ऐसी बातें कहनी पड़े जो सुनना आपके लिए असहज हो। But you know, the Buddha laid down, as it were, the principles behind that determined when and how you should do that. लेकिन बुद्ध ने कुछ तत्व भी आगे रखे हैं कि कौन-सी और कैसी परिस्थितियों में उस प्रकार का भाष्य किया जाना चाहिए। The most important thing is your own feeling. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके पीछे आपकी अपनी क्या भावना है Why are you saying this to them? और अगर आप उनसे ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? You know, perhaps you feel you have to say to somebody you're Kalyana Mitra to, or somebody you're a friend to, I think you really should not have done that. I think that was quite a bad a breach of the precepts. Hmm? तो हो सकता है कि आप किसी के कल्याण मित्र हैं और उनको आपको ये कहने की आवश्यकता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए और आपने बहुत ही बुरी तरह से शीलों का उल्लंघन किया है। But what is in your own heart? लेकिन आपके अपने हृदय में क्या है कहते हुए? Have you really got their interests at heart, or are you feeling angry with them? तो क्या वाक़ई उनके भले की भावना आपके मन में है या आपके मन में उनके लिए क्रोध है? So the Buddha said you should always make sure that when you give criticism, you should do it only when you have love in your heart. तो बुद्ध कहते हैं कि आपने आलोचना केवल ऐसे वक़्त में करनी चाहिए कि जब आपका हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। And then he says you should choose the right time. और फिर वो कहते हैं कि आपने उचित समय का चुनाव करना चाहिए। Just make sure they're in a place, in a situation, in a state where they can hear you. और इस बात की तसल्ली कीजिए कि वो ऐसी स्थान पर है, ऐसे वक़्त में है, ऐसे मनोवस्था में है कि जहाँ वो आपकी बात को सुन सके, ग्रहण कर सके। Don't just blurt it out in public. तो बस ऐसे ही सार्वजनिक रूप से सबके सामने मत बोल दीजिए। You know, don't shout it out at them in a meeting. और कोई जैसे मीटिंग चल रही है, उसके बीच में उनके ऊपर मत चिल्लाइए। And there's a very bad habit in India of sending round letters to lots of people with criticisms of somebody. और भारत में एक बहुत ही बुरी आदत है कि लोग बहुत सारे लोगों को मतलब किसी की आलोचना से भरे हुए पत्र भेजते हैं। Well, of course, the Buddha didn't have letters, so he couldn't speak about that. तो अब बुद्ध के ज़माने में ऐसे पत्र नहीं थे, इसलिए पत्रों का क्या करना है, ये नहीं बता पाए वो। As far as we know, the Buddha couldn't read and write. तो जहाँ तक हमें पता है कि बुद्ध लिखा-पढ़ी नहीं जानते थे। He lived in a pre-literate age. और जो एक तरह से लिखने-पढ़ने के दृष्टिकोण से असाक्षरता का युग है, उस युग में उनका वास्तव्य था। But he quite clearly said things that indicated that is not a good way to give criticism. लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसी बातें कही है जिससे ये पता चलता है कि आलोचना व्यक्त करने का वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। I wish I'd listened to all this advice much earlier, but anyway, I've learned a bit now. तो मेरी तमन्ना है कि मैंने ये सारी सलाह जो है वो बहुत पहले ही सुन ली होती, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। Now I've reached the age of 73. I'm learning lessons that I should have learnt when I was 23.
अब मैं 73 साल का हो रहा हूँ और अब मैं वो सारे सबक सीख रहा हूँ जो मैंने तब सीखने चाहिए थे कि जब मेरी उम्र 23 साल की थी। But maybe next life I'll remember them. लेकिन हो सकता है कि मेरे अगले जीवन में मुझे ये याद रहे। Please, may I remember them. तो हाँ, ऐसा हो मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें याद रख पाऊँ। But if you've got something to say to somebody that you know they may not want to hear, choose your time and prepare the situation. हाँ, लेकिन अगर आपको किसी से ऐसी बात कहनी है जो सुनना शायद वो पसंद ना करे, तो आपका समय और परिस्थिति जो है वो सोच समझ कर चुनिए I remember और Bante, पूर्व तैयारी कर लीजिए। I remember Bante saying to me once that there were things he'd waited 10, 15 years to say to somebody. और मुझे याद है कि बंते ने एक बार मुझे बताया था कि वो किसी से कुछ बात कहना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने 10 से 15 साल तक इंतज़ार किया। He's waiting for the right situation, the right circumstances. और योग्य परिस्थिति और योग्य समय का वो इंतज़ार कर रहे थे। Because if you say it in the wrong circumstances, it may even have the opposite effect. तो अगर गलत परिस्थितियों में उन्हें कह दिया जाता तो उसका परिणाम भी शायद गलत होता। So I'm saying all this to just make it completely clear that Langri Tangpar is not saying be a bad person to somebody and then you'll be a good Kalyana Mitra. और मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि लेंगे संगपा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अच्छा कल्याण मित्र बनने के लिए किसी के साथ बुरे व्यक्ति के तौर पे पेश आइए। But if you're doing that, you're almost certainly fooling yourself. और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही आप जो है अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। And you're just externalizing, you're giving expression to your own bad mental state. और आपकी अपनी ही जो बहुत बुरी मानसिक अवस्था है उसको ही आप बाहर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। So, but at the same time, it's important to realize that Kalyana Mitrata is about becoming free from self-cherishing. और उसी समय इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि कल्याण मित्रता का अर्थ होता है कि अंत में आत्मस्नेह से मुक्त होना। The whole effect of a Kalyana Mitra upon you is to make you free from your self-attachment. और कल्याण मित्र का आपके ऊपर असर ये होना चाहिए कि वो जो है आपको आपके आत्म स्नेह से मुक्त करे। Of course, a Kalyana Mitra can only have that effect to the extent that they themselves are free from self-attachment. और कल्याण मित्र आपके ऊपर ऐसा परिणाम तभी कर सकता है और उसी हद तक कर सकता है जिस हद तक वो स्वयं आत्मस्नेह से मुक्त है। But this is the notion that Langri Tangpa is talking about. लेकिन लेंगरे तंगपा जो है इसी कल्पना या विचार के विषय में बात कर रहे हैं। Everything that confronts you with your self-cherishing is Kalyana Mitra. और जो भी चीज आपको आपके आत्म स्नेह से आत्म स्नेह के समक्ष लेकर आती है वो कल्याण मित्रता है। Everything that gives you the opportunity to go beyond your self-cherishing is a Kalyana Mitra. और वो कोई भी चीज जो आपको आपके आत्म स्नेह से ऊपर उठने के लिए मदद करती है वो कल्याण मित्रता है। COVID is a Kalyana Mitra. Kalyana Mitra. कोविड कल्याण मित्र है, कल्याण मित्रता है। Because, well, it confronts us with the real nature of things. क्योंकि वो चीजों के वास्तविक स्वरूप के साथ हमारा आमना सामना कराता है। It confronts us with the fact that we're not in control of life. वो ये तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम जीवन को नियंत्रित नहीं करते। We can't rely on anybody for ultimately keeping us safe.
और अंतिमतः हमें सुरक्षित रखने के लिए हम किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। The government can't keep you completely safe. सरकार आपको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकती। Our own government in Britain has made so many mistakes during this epidemic. और इस महामारी के दौरान हमारी अपनी सरकार ने ब्रिटेन में बहुत सारी गलतियां की हैं। I think it may be the same in India. और मुझे लगता है कि भारत में भी शायद ऐसा ही हुआ हो। So we can't depend upon anybody. तो हम किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। We just have to accept that life is never in our control. और हमें केवल इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं था। That's the lesson that Guru COVID is giving us. Kalyana Mitra COVID is giving us. तो गुरु कोविड या कल्याण मित्र कोविड ये सबक हमें सिखा रहे हैं। Everything is giving us the message. तो हर चीज हमें एक संदेश दे रही है। Every time a plate breaks, it's a Kalyana Mitra. तो कभी भी अगर कोई थाली टूटती है तो वो भी कल्याण मित्र है। Every time your tooth aches, it's a Kalyana Mitra. तो जब भी आपके दांत में दर्द होता है वो कल्याण मित्र हैं। Every time your hair falls out, it's a Kalyana Mitra. तो कभी भी जब आपके बाल झड़ जाते हैं वो कल्याण मित्र होते हैं। So many Kalyana Mitras we have. हमारे बहुत सारे कल्याण मित्र हैं। But especially good Kalyana Mitras are people we've relied upon who betray us. लेकिन सबसे खास वो कल्याण मित्र होते हैं वो लोग जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं और वो हमें धोखा देते हैं। For their part, they'll have to suffer the karmic consequences of their own betrayal. तो निश्चित ही उन्होंने जो धोखा किया है उस कर्म के जो परिणाम है वो तो वो भोगेंगे ही। But from your side, you can bow and say, thank you, Kalyana Mitra. लेकिन आपकी ओर से आप जो है उन्हें नमन कर सकते हैं और कल्याण मित्र के तौर पे उन्हें शुक्रिया कह सकते हैं। You showed me my self-cherishing. आपने मुझे मेरे आत्म स्नेह से परिचित कराया Now I'm going to go beyond that. और अब मैं जो है उससे ऊपर उठने वाला हूँ। Oh, dear brothers and sisters, aren't we so lucky? भाइयों बहनों, क्या हम बहुत सुदैवी नहीं हैं? So many Kalyana Mitras all around us. और हमारे इर्द गिर्द इतने सारे कल्याण मित्र हैं। And some of us have some really good Kalyana Mitras who are very bad people. और हम में से तो कुछ लोगों के इतने अच्छे कल्याण मित्र हैं जो वास्तव में बहुत बुरे लोग हैं। Well, they're not really bad people, but people who do bad things, yes. लेकिन वो उतने बुरे व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीजें करते हैं जो बुरी हैं। So yes, we can say thank you for showing me my self-cherishing. तो हम उनसे कह सकते हैं कि मेरे आत्म स्नेह से मुझे परिचित कराने के लिए शुक्रिया। And we can try to understand what is going on in them. और हम इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। We can move from self-cherishing to other cherishing. तो आत्म स्नेह से हम पर स्नेह की ओर आगे बढ़ सकते हैं। Why did they do that? उन्होंने ऐसा क्यों किया? What is the pain that drove them to that? और वो कौन सी पीड़ा थी जिस पीड़ा ने उन्हें उस स्थान तक पहुंचाए हैं? But maybe I've said enough for today. लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए मैं काफी कुछ कह चुका हूँ। Maybe I've said too much. हो सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया हो। Well, I'm just being a good Kalyana Mitra. लेकिन मैं बस एक अच्छा कल्याण मित्र बनने का प्रयास कर रहा था। But yes, I hope you can understand what I'm getting at. लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप शायद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा था। And this is a very powerful practice if you can really use it. और अगर आप इसका इस्तेमाल कर सको तो ये बहुत ही सशक्त ऐसा अभ्यास है। And again, you need to use the whole the inner process that we've talked about under the heading of
reaction practice. और फिर एक बार आपको उस सारी प्रक्रिया का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके विषय में हमने क्रियाओं के अभ्यास के शीर्षक के तहत बात की थी। And in that way, you can really overcome yourself. और उस तरह से आप वास्तव में ही अपने आत्म से ऊपर उठ सकते हैं। And as I said yesterday, that's better than a victory 1,000 times over 1,000 enemies. और जैसे मैंने कहा कि 1000 लोगों के ऊपर 1000 बार प्राप्त की गई विजय से वो कई गुना अच्छा है। Thank you very much, Moksasara. Thank you, Subhuti, for Namo being my Buddhaya. Kalyan Mitra. Namo Buddhaya. Jai Bhim. Jai Bhim. Maybe I'm not being a bad enough one for you. No, no, no. You're just the kind I need.